एक बादशाह है पूरे मजमे में कहता है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह खड़ा है, बादशाह ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे के अंदर में, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, और जिसका जवाब सही नहीं होगा उसको लोग आपस में मशवरा करने लगे, कोई खड़े मत होना, ये बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा जान से मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खटके खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह साहब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह कहे ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला कोई सवाल चले, अरे सर में बाल नहीं है सवाल है, टकला का है, हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये नौजवान बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। इन्होंने कहा कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि सब बाल देते देते घिस गया, ये कोठो बाल नहीं है। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। इनाम दिया गया। बोला अच्छा ठीक है, मेरा सब बाल घिस देते देते सदका खैरात सदका ज़कात देते देते ये मेरे हथेली का बाल सब घिस गए हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। अरे भैया आप फंसी गए, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, और आप जो कुछ देते हैं वो हम ही को देते हैं, हम ही लेते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा जी, एक इनाम दो, इनाम दिया। अब बादशाह का कि ठीक है, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल यही है कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों को जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा हुआ है हसरत से अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया इन लोगों। बादशाह ने कहा कि मेरा चौथा सवाल, और चौथा सवाल बादशाह का क्या था, उसको क्या जवाब मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले एक वादा करो कि इस मजलिस में आए हैं यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह लेकर जाओगे। एक राकी बोले। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है देखिए आप लोग। अरे कोई औरत के चेहरे में दाढ़ी है, मर्दे के ना है, लेकिन ये बुधवा को देखिए दाढ़ी निकलती है, नौवा के चला जाता है, बोला जल्दी करो खटखटा बज गए। दाढ़ी कहती है अरे तुम छीलो मत, तुम मुझे मत काटो, तुम मर्द हो, मर्द की पहचान दाढ़ी है। ये कहता नहीं हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम उधर का है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, जो दाढ़ी नहीं रखे हो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह का पक्का वादा करो। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को दावत दे दिया कि भाई हम दुकान खोले हैं, रात में दुआ है मेरे घर में, तुम लोग सब आना। तो वो गांव देहात में ऐसा होता है ना भाई वो दुआ के लिए सब उसके घर पे पहुंच गए। तो बोले ओ मौलवी साहब बोल रहा दुआ करे ले। बोले नहीं मौलवी साहब का काम नहीं है, दुआ हम करेंगे, आप लोग आमीन बोलना। ठीक है, सबको बैठाया, बोला कि देखो हम नई दुकान खोले, किसी को पता नहीं थे कि दुकान खोला कौन चीज का, कुछ लोगों को पता था शायद। ये बोला कि भैया देखिए हम दुआ करेंगे, आप लोग खाली आमीन बोलिएगा और कुछ मत बोलिएगा। ये दुआ किया, जिसकी दुकान थी वही दुकानदार दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह खूब बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दिन में भी बिक्री हो। पीछे से एक आदमी बोला भैया आमीन कोई मत बोलना। बोले करे हो? बोला अरे वो कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। आमीन कहना
दुआया कलिमात है, चंद अशार में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए बोलता सुभान अल्लाह, आमीन बोलना चाहिए, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ आमीन बोलना चाहिए, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए? तो आमीन ना बोलबो हो। अब इस सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? बोले ना सर रहेगा ना टेब दर्द होगा। आमीन बोलना मेरे बच्चों। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौजस अल्लाह, हमारा ये बच्चा नौजवान, अल्लाह ये शैतान ने वरगला दिया है, बहका दिया है। अल्लाह इन बच्चों को नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वो बच्चे, देखिए ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरे रब की ताकत क्या है, मेरे रब की पावर क्या है, मेरे रब की शान क्या है? कुर्बान जाओ, आओ अदना से मुर्गी के बच्चे को देखो, मुर्गी के बच्चे को देखो। एक मुर्गी अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद बच्चा निकलता अंडे से। कितने दिन के बाद निकलता अंडा बोलो? बोलिए, साइंस कहती है कितने दिन के बाद अंडा से बच्चा निकलता बोलो? 22 दिन के बाद, 22 डेज के बाद, 22 दिन के बाद बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकलता है। अब उस बच्चे का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अब कितना बाप छिगोगा? एक जगह आप कंकर रख दीजिए, एक जगह चावल रख दीजिए, वो बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, वो बच्चा जानते हैं कंकर की तरफ नहीं दौड़ेगा,
उधर चोंच नहीं मारेगा, वो बच्चा दौड़ेगा चावल की तरफ, दाने की तरफ। उस बच्चे को किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था कि उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना वो कंकर नहीं, ये चावल है। वही तो मेरे रब की ताकत है, वही मेरे रब की शान है, वही मेरे रब की पावर है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरे रब की शान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी दावा जवानी पे या अपनी बाजुओं पे, ताकत पे कभी भी गुरूर मत करना। कभी तो हम जवान हैं, नमाज पढ़ के क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं, जमात में जाके क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं। अभी जैसी जिंदगी गुजरती है गुजार लो। जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर मस्जिद को देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब फिर नमाज देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर खाने काबा का हज करेंगे। क्या मौत नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? अभी मैंने जो बताया था वो वो आपका नेपाल बॉर्डर में मेरा जलसा था। 4 लड़के सिल्लीगुड़ी जा रहे थे स्कॉर्पियो से, 4 लड़के सिल्लीगुड़ी जा रहे थे। वो अल्लाह रहम अता फरमाए, वो फिल्म देखने जा रहा था। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। लिख लो, जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो शायद अल्लाह सजदों में मौत दे दे, नमाज की हालत में मौत दे दे, कुरान की तिलावत में मौत दे दे, अपनों के बीच मौत दे दे। ऐसी जगह मरो जहां कोई रोने वाला हो, जहां कोई कंधा लगाने वाला। ऐसी जगह ना मरो कि जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी जगह ना मरो कि गुस्ल के लिए तुम्हारा जिस्म का टुकड़ा ना मिले। तो जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजारोगे और तुम समझोगे कि मौत मुझे अच्छी मिले। वो इतना दर्दनाक मौत हुआ उन बच्चों को। अल्लाह उन बच्चों के गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मरने के बाद किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हो सके तो मरने वालों की तारीफ करो, उसके हक में दुआ बख्शो, मगफिरत की दुआ करो। वो बच्चों को शैतान ने वरगलाया, बहकाया, वो बच्चे बहक गए और वो नौजवान बहक करके चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हादसा हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। मेरे नौजवानों, एक लाश मिली नाले में। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि नहला से ना, बड़ा नाला था, एक लाश बहता हुआ आ रहा था। लोगों नजर पड़ गई, भीड़ लग गई गांव वालों की। बोले क्या करो चिको। लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा कौन है ये। ऐसा पता चल रहा है कि मालूम हो रहा है कि मरने वाला 2-3 दिन हो गया, इसकी शक्ल बदल गई है, फूल गया लाश। कुछ नौजवान आगे बढ़े, नाला से लाश को निकाला, रखा। बोला पहचानो तो सही है कौन? इर्द गिर्द कोई किसी गांव का तो नहीं है। लोगों ने जोर दिया दिमाग पर। बोला नहीं, इस आदमी को तो हम लोग नहीं देखे, आसपास का नहीं है, ये लगता है बहुत दूर का, कहीं से ये कोई मर गया होगा, नाला में वो गिर गया होगा, मौत हो गई होगी और लाश बहता हुआ चली आया होगा। पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, भाई बोले भाई पता करो भाई, ये तुम लोगों का है कि उधर का है, ये हमारा हिंदू भाई है कि मुसलमान है। देखो अगर मुसलमान है तो इसको तुम लोग तजवीज़ व तकफीन करके जनाजा पढ़ के दफना दो। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हाँ यही करेंगे। तो लोगों ने पहचानने की कोशिश किया तो पहचान नहीं पाया, इसलिए कि चेहरे पे ना दाढ़ी थी ना इस्लामी लिबास था। तो बोला कि पहचान में आ जाएगा, इसका देखो पॉकेट में, इसका जेब में आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा, पता चलेगा। कोई कागज़ देखो तो पॉकेट में हाथ दिया तो कुछ कागज़ मिले, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड बोले बस नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। तो आधार कार्ड पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू, अब पापा का नाम है चिंटू। बोले किरण समझो मैं, तो इधर किसी उधर किसी, भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोले नहीं समझो मैं लजो, समझ में नहीं आया इधर का उधर। तो हो समझ में नहीं आया कि इधर का उधर का है। तो बोला कि एक शक्ल और है, इसको पहचानने की एक शक्ल और है। तो बोला कि क्या है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये शक्ल है, वह ऐसे ही पहचान में आ जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का, पहचान में। अब वो क्या शक्ल है हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही जानते हैं। गौर करने का मकाम है, जानते हैं? पहचान में आ गया वही मुसलमान है,
मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो, कुछ यहूदी अगर रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला, लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। तो लोगों ने पहचान लिया, बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतजाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में, पूरे बस्ती में चंदा किया। कुछ पैसे एक जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया, चला गया सिमरा, वहां जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे। लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में ले दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए। भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा, नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा। वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नियत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा तुमने सजाया है। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे जो नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर हो, तो इंशाअल्लाह एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। वो मौत कितनी हसीन होगी, वो मौत कितनी प्यारी होगी, जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, रुकू की हालत में हो जाए, जलसे की हालत में हो जाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हो जाए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए हो जाए, कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं।
सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। आहा हा, कै दिन रहना है? अरे भाई बोलो कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं, आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगे मरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन? 150 साल। अब वहां लाखों साल करोड़ों नहीं अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहां है? तो इंशाल्लाह घर बनाओगे? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह घर बनाने के लिए? माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा आपको। एक बादशाह था, एक बादशाह है, उन्होंने ऐलान किया, वजीर से कहा कि पता मुझे चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ढूंढो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसको पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो वजीर बोला कि हुजूर ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि रे भाई सोना भी 1 रुपये किलो है, खाजा भी 1 रुपये किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा? तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला रह गया। खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज़ को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पकड़ के ले आया, इसी को पकड़ के ले आया। तो बोला कि अब तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी हिच्चा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी हिच्चा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक, उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु हमको क्षमा कर दिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए गुरु। बोला अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई, अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं, मुझे चढ़ाइए। तो बादशाह बोला काहे? आपको काहे चढ़ाए? आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको काहे चढ़ाएंगे? तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोले जो गुरु जी? बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो जा आज जिसको फांसी लग जाए स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं।
तो बादशाह ने कहा बेवकूफ को बुला लिया। वो वजीर गया ढूंढा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया, लिया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया कि यही है बेवकूफ। बोला अच्छा तुम ही बेवकूफ हो? बोला जो समझिए। तो बादशाह अपने गले से हीरे का हार फोड़ कर उसको पहना दिया कि लो मेरे तरफ से इनाम है, गिफ्ट है, तोहफा। ये बेवकूफ अपने घर चला आया। इधर 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 कीजिए, बेवकूफ चला आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया। बादशाह बीमार हो गया, लोग इयादत को जाने लगे, लोग देखने को जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला कि जिस बादशाह ने मुझे हीरे का हार दिया था वो बीमार हो गया है, ये भी देखने को पहुंचा। तो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने पहचान लिया कि हीरे के हार इसके गले में है, मैंने ही हीरे का हार दिया था, ये बेवकूफ आदमी है। तो बादशाह ने कहा कि बाबू तुम भी आ गए? बोला हम भी आ गए। तो बादशाह ने कहा कि बस ये मेरी आखिरी मुलाकात है तुमसे, अब इस दुनिया को छोड़ के हम जा रहे हैं उस दुनिया में। तो बेवकूफ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है जहां जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ ने कहा कि उस दुनिया में आप जाइएगा, नौकर चाकर वजीर सिपाही भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बोला ये मखमल पे सो रहे हैं आप, पलंग पे सोए हैं, वहां पलंग भेजे? बोला नहीं 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 भेजे। तो फिर इस बेवकूफ ने कहा कि यहाँ महल में सो रहे हैं आप, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए, जहाँ जिस घर में जाके रहिएगा लौटकर तो आना नहीं है, तो वहीं रहिएगा, तो महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हम महल भी नहीं बनाए, हम घर भी नहीं बनाए। तो वो बेवकूफ अपने गले से हीरे का हार खोला और उस बादशाह के गले में पहना दिया कि हमसे बड़का बेवकूफ तो आप। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि ये बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ तो हम हैं कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की हम तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रह के उस दुनिया में हम घर नहीं बना सके, इस महल में रह के हम वहाँ के महल की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए मेरे नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाई, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आप लोगों ने हाथ उठाया है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये काम, ये अमल अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से कीजिएगा, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इसके साथ ही साथ हशर के मैदान में अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा कर, अल्लाह ने जो जन्नत में आलीशान महल का देने का वादा किया है, अल्लाह आलीशान महल अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, बहुत तेजी के साथ मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, है कोई ऐसा पहला कोई मर्द मुजाहिद? इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? 10 दुआ करेंगे। मैंने पहले कहा था, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला? इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जन्नत में तेरा जो मकान बनाएगा, हश्र के मैदान में अल्लाह वो चाबी तेरे हाथों में देकर उस मकान के अंदर में अल्लाह, उस महल के अंदर में अल्लाह दाखिल फरमा देगा। है कोई मुखिया जी, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर साहब, है कोई वजीर, है कोई मास्टर साहब, है कोई डॉक्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई वकील, है कोई काश्तकार, है कोई किसान, है कोई मर्द मुजाहिद? 10,000 रुपये का सवाल है। हम आपसे आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोने चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। ये नौजवान आया माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, ये पहला नौजवान आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 5,000 बोले, 5,000, लेकिन मोहम्मद अजीम जोकलन का 10,000 रुपये देने वाला।
माशाअल्लाह भाई, पहला ये नौजवान तैयार हुआ है मोहम्मद अजीम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी तैयार है मेरे भाई। एक बात याद रखना, ये पैसा तो यही रह जाएगा मेरे भाई, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये सोना चांदी यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट कर चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर के आए थे तुम, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा नौजवान भी आ गया। माशाअल्लाह, मुझे भाई लगता है 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये देखिए एक भाई और आ गया, ये देखिए ये भी आ गए। क्यों क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। मोहम्मद कुर्बान के बाद के नाम से 500 रुपया अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई 3 आदमी हो गए, अल्लाह ने 3 को चुना है चौथा कोई अल्लाह का शेर। 10,000 रुपए का मुझे सवाल है, 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, अल्लाह चुन लेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो ठीक वो खड़ा हो जाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो देने को तैयार हो जाएगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा ठीक वो बंदा दे देगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 500 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे इस भाई के ताउन को देने को कबूल अता फरमाए। ये देखिए हमारे भाई आ गए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई 10,000 वाला, 10,000 वाला भाई चौथा कोई आदमी, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद? माशाअल्लाह, कोई मर्द मुजाहिद है मेरे भाई? 10,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। तो भाई 4 आदमी, अभी 4 आदमी, 3 आदमी हुए माशाल्लाह, 3 आदमी हुए मेरे भाई। मुझे चौथा आदमी चाहिए था, 2 आदमी और चाहिए था मेरे भाई। 10,000 रुपए का सवाल है। कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई पार्षद जी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई बड़ा बाबू हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। देखिए एक नौजवान और आया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई है नौजवान भाई 10,000 लेने वाला? माशाअल्लाह 10,000 वाला, 10,000 वाला भाई कम से कम 5 आदमी तैयार हो मेरे भाई। 10,000 वाला, अभी तो अल्लाह ने 3 को चुना है, 2 आदमी की तभी कमी है इंशाल्लाह, 2 आदमी की कमी है इंशाल्लाह। अब मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, देखिएगा किसी न किसी को अल्लाह खड़ा करवा देगा मेरे भाई। तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में महल बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें मुसीबत से बचा लेगा, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई मेरा भाई है भाई? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो मैंने अपने बंदे को माल दिया है, दौलत दिया है, आज मेरे घर बनाने की बारी है, ये खामोश बैठा हुआ है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अल्लाह कभी कभी आजमाता भी है। माशाअल्लाह, ये देखिए नौजवान आया, माशाअल्लाह भाई 10,000 वाला चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 10,000 वाले चाहिए इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी 10,000 वाला चाहिए। अल्लाह ने 3 को चुना है, 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक है। चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह। एक नौजवान आ रहा है, ये देखिए आ रहा, आने का रास्ता दे दिए। कहाँ गया भाई? अच्छा आएगा इंशाल्लाह, वो इधर से घूम के आएंगे, रास्ता भी इधर नहीं है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे है मेरा भाई। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी
न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। है कोई नौजवान है भाई? भाई इतना बड़ा मजमा है, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाओगे, ऐसा नहीं कि चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तिजारत में नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। वो अल्लाह जिसका घर बनाओगे वो अल्लाह रुका हुआ काम को चला देगा, वो अल्लाह बंद काम को शुरू करवा देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। 10,000 वाला है मेरे भाई, 10,000 वाला चौथे नंबर पे कोई, ए मेरा भाई माशाल्लाह हमारे हजरत तैयार हो गए, हजरत तैयार हो गए माशाल्लाह। क्या नाम हजरत का? मौलाना मुमताज साहब मुखिया। है नारे तकबीर, वाह 10,000 हजरत अल्लाह मौलाना मुमताज साहब दामद बरकातहू, उन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह उनके ताउन को देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, बाल बच्चों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, माँ उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब से यहाँ के जाने से 11,000 रुपये माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नौशाद साहब सिमराहा के नौशाद साहब की तरफ से 11,000 रुपये। अल्लाह हमारे नौशाद साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह नौशाद साहब के तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम। आलम साहब का लड़का है, जनाब आलम साहब के साहिबजादे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई কতজন হলো বলুন? अब्दुल कजरा नगद 5,000 रुपये। माशाअल्लाह हाजी अशफाक साहब, देखिए हाजी अशफाक साहब। भाई कितने लोग हो गए हजरत, कितने लोग? ये 5 लोग हो गए माशाअल्लाह। 5 लोग हो गए कि 6 लोग हो गए? देखिए हमको 5 चाहिए था, 6 हो गया, अब फिर 10 पुराना होगा। माशाअल्लाह हमारे अलहाज इज्जत माफ जनाब अशफाक साहब दामद बरकातहू, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह हमारे हाजी साहब के ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, बाल बच्चों की सेहत में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हाजी इशफाक साहब के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी इशफाक साहब को और हमारे क्या कहते हैं जितने भी लोगों ने ताउन किया है, अल्लाह सबको फिर एक बार खाने काबा का हज नसीब फरमा दे। आमीन बोलो। ना बेटी रहेगी, माशाअल्लाह मुर्शिद साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मुर्शिद साहब 5,000 रुपये। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई है, देने वालों की लाइनें लग गई है। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा।
माशाल्लाह। 3 आदमी आ गए हैं 10,000 वाले, 2 आदमी और कमी है। 3 आदमी 10,000 वाले फिर आ गए। नारे तकबीर। ए बेटा, ए बाबू, बैठ बेटा, बैठ जा। 3 आदमी 10,000 वाले आ गए। देखिए इसमें अल्लाह आपको भी सवाब देगा। आप बैठे हुए हैं, आपके हौसले को लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने कदम को आगे बढ़ाकर मस्जिद में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह इसका अजर उनको तो देगा ही देगा, साथ ही साथ इसका अजर अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा, इसका सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। इसलिए दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ इंशाअल्लाह बैठे। माशाअल्लाह कितने आदमी हो गए हुजूर? अभी तक मैं 1 2 और कमी है। 4 आदमी। 10,000 वाला, 5,000 वाला है। पूरा गिनती कीजिए ना, कितना आदमी हुआ टोटल, कुल कितना हुआ? 10 वाला कितना हुआ बताइए? 10 वाला, 10 वाला क्या जो? 10 वाला बताइए। 7 आदमी हो गए मेरे भाई। अल्लाह ने 7 को चुना है माशाअल्लाह। 3 आदमी और चाहिए, 10 और बस भाई 7 आदमी हो गए। जन्नत के कई दरवाजे हैं? बोलिए भाई जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हाँ 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह, 8वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई है, एक भोजपुरी सुनाना है। अभी आपको हम भोजपुरी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बंगला भी सुना देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक 8वां नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए। 5,000 दें, 10,000 रुपये का मेरा सवाल है। मेरा सवाल 10,000 का है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 8वें नंबर पे कोई है, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, कोई एक बंदा तैयार हो जाए मेरे भाई। अब्दुल कजरा 5,000। माशाअल्लाह ये भाई जनाब अब्दुल कजरा साहब, अब्दुल साहब कजरा के रहने वाले हैं। 5,000 रुपये ताउन की हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी भी उम्र में, सेहत में, कारोबार में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में, उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। है नौजवानों, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ। वो बाप जो दिनों रात मेहनत मशक्कत करके पाल पोस के बड़ा किया है, वो बाप जिसके चेहरे को औलाद मोहब्बत की नज़र से देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ बाप के लिए 5-10 हज़ार रुपये कौन सी बड़ी रकम है? कौन सी बड़ी रकम है? कौन सी बड़ी दौलत मैंने आपसे मांग ली? आपको तो आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए था कि इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक भाई और आ रहा है माशाअल्लाह। हमको माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाअल्लाह भाई रिजवान खुदा टोला 5,000। माशाअल्लाह मोहम्मद रिजवान साहब खुदा टोला के, मोहम्मद रिजवान साहब 5,000 रुपये ताउन के हैं।
अल्लाह रिजवान साहब के ताउन कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, घर में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई ये 8 आदमी हो गए, 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाई 2 और आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। 5-10 हज़ार से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के घर का कुछ काम हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर, माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोगों को भेज दे भाई चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना, जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, अपने बाप के नाम, शौहर के नाम।